बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुवाणी के वचन हैं, सब किछ घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। अर्थ है कि सब कुछ अर्थात सुख जिसको हम ढूंढते हैं, दुनिया ढूंढती है, सारा संसार ढूंढता है। सब कुछ से मायने सुख, सुख के अंदर सब कुछ आ गया। यानी सुख जो है, अगर किसी भी तरह से हम सुख मान बैठे हैं, सुख मकान में मान लिया है, या सुख कुटुंब परिवार में, धन पदार्थ में, लाव लश्कर में, मित्र दोस्ती में, अगर किसी भी तरह से हमने सुख माना है, तो महापुरुष फरमाते हैं वो सुख नहीं है। सुख जो है, असली सुख, वो जीव के, इंसान के अंदर है। बाहर जो ढूंढता है, बाहर के सामानों में, सांसारिक पदार्थों में, संसार के प्यार में, वो भ्रम में है, वो भुलेखे में है। बाहर जो ढूंढता है, बाहर टोले सो भरम बुलाही। गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, यानी शांति और आनंद मनुष्य के अपने भीतर ही है। जो सुख, शांति और आनंद बाहरी पदार्थों में ढूंढता है, वो भ्रम और भुलेखे का शिकार है। सतगुरु की कृपा से, गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, कि सतगुरु की कृपा से जो अपने अंदर ही सुख आनंद प्राप्त कर लेता है, अंदर ढूंढता है, ढूंढने का प्रयास करता है, वो सतगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेता है। वो अंदर में भी और बाहर में भी जीवन में सुख और शांति से भरपूर हो जाता है। वो सुख ऐसा है, उस सुख की तासीर ऐसी है कि अंदर से तो सुखी होता ही है, फिर बाहर उसको सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो अंदर और बाहर सुखमय हो जाता है। चाहे वो संसार में विचरता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी उस सुख के सुरक्षा चक्कर में रहेगा, जो वास्तविक सुख है। फिर उसकी तलाश जो है समाप्त हो जाती है। संत मत में सुरत को अंतर्मुख करने, अर्थात बाहरी विषयों और पदार्थों से हटाकर अपने अंतर में लीन करने की शिक्षा दी जाती है। संतों महापुरुषों के नजरिए से जीव को अपनी सुरती जो बाहर फैली हुई है, उसको अंतर्मुखी करना, यानी बाहर के पदार्थों से, बाहर के हर प्रकार से जो सुरती लगी हुई है, वो वहां से हटा करके अंतर्मुखी करनी है, अंतर खोज करनी है कि सुख कहाँ है। सुख को प्राप्त करने के लिए ये जन्म लेकर जो आए हैं, वो सच्चा सुख, वो वास्तविक सुख अपने अंदर है। तो वो अंतर्मुखी सुरती करने से ही मिलेगा, खोज अंदर करने से ही वो चीज मिलेगी। संसार में रहें, संसार में बरतें, संसार में व्यवहार करें, सब कुछ करते हुए सुख की तलाश बाहर नहीं करनी है, संसार में नहीं करनी है, वो अपने अंदर में करनी है। जब ये समझ
हमें आ जाएगी तो बाहर से तलाश खत्म हुई, अंदर हमारी तलाश शुरू हुई। अंदर ही वो वस्तु है, अंदर ही हम ढूंढ रहे हैं, अंदर ही मेहनत कर रहे हैं। जहाँ वस्तु होगी वहीं पर खोज की जाएगी तो वो जरूर मिलेगी। देर या सवेर वो वस्तु मिलनी ही मिलनी है। हमारे प्रयास में कमी हो सकती है, हमारे अभ्यास में कमी हो सकती है, मेहनत में कमी हो सकती है, लेकिन उस वस्तु में कमी नहीं है, वो वस्तु परिपूर्ण मिलेगी। और जब वो तलाश समाप्त होती है, समझो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। और अंतर्मुखी सुरती के मायने सीधे सीधे यही होते हैं कि सिमरन के द्वारा, जो हमें सिमरन का तरीका बताते हैं, भजन अभ्यास के लिए हमें बार बार प्रेरित किया जाता है, नित्य प्रति प्रेरणा मिलती है श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी से, संतों महापुरुषों से। जब जब भी सत्संग की बात आती है तो वास्तविकता सत्संग की, सत के संग की, सत की संगत की वास्तविकता यही है कि वो अंदर जो स्वयं का सत्य स्वरूप है उसकी पहचान करे, उसकी लखता करे। उसी को लखने के लिए, उसी को ही अपना एक मकसद बनाकर जीवन व्यतीत करे, वो मकसद पूरा होगा। जब संतों महापुरुषों की नज़दीकी में जीव आता है तो उसकी एक तरह से जो खुराक है, जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी होने के संकेत मिलने लग जाते हैं। और जब तक परिपूर्ण संत महापुरुषों की शरण में नहीं आता तब तक ही वो अपनी वस्तु से दूर है। जब परिपूर्ण संतों महापुरुषों की संगत मिलती है तो मन में एहसास होने लगता है कि मेरी अब जो तलाश है वो एक तरह से सही जगह से शुरुआत हो गई है और अब मुझे सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा, क्योंकि वो रहनुमाई में आ गया है संतों महापुरुषों के और उनकी आज्ञा में चल पड़ा है। ये सब होना चाहिए। शरण मिलना भी जरूरी है, फिर आज्ञा पालन भी जरूरी है, आज्ञा पालन में तत्परता हो। जब 84 लाख योनियां भटकते भटकते इस मनुष्य तन के अंदर आए हैं तो इसमें भी जीव भटकता रहता है जब तक सही जगह नहीं पहुंचता है परिपूर्ण महापुरुषों की सत्संगत में। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे बाई ट्रेन। आप जी की मौज होती है, आप जी की मौज को हम भली भांति अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते। कभी आपकी मौज होती है प्लेन के अंदर विराजमान होकर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जाने कैसी पुकार होती है गुरुमुखों की जो हमारे सिर के सरताज रुक नहीं सकते और जल्दी से पहुंच जाना चाहते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के पास। और कभी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों की पुकार होती है जो ट्रेन के द्वारा चलते हुए उनकी पुकार को पूरा करते हैं। स्वयं तो
देखते ही नहीं है कि उन्हें कोई तकलीफ हो रही है या सफ़र में ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आप प्रेम के वशीभूत गुरुमुख प्रेमियों के हृदय की प्यास बुझाने के लिए बड़ी तत्परता से उसी ओर अपने चरण कमल बढ़ाते हुए जल्दी से पहुंचना चाहते हैं और पूरे का पूरा लाभ अपने गुरुमुख प्रेमियों को देना चाहते हैं। कब किसका समय आया होता है ये तो आप स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ही जानते हैं कि कौन सी रूह के कब भाग जगाने के लिए आप कहाँ कहाँ विचरण करते हैं अपने कोमल तन पर कष्ट सहन कर। तो जब ट्रेन के अंदर सफ़र शुरू हुआ, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ट्रेन के अंदर जब श्री गुरु महाराज ने कृपा की, श्री गुरु महाराज जी ने जैसे चरण रखे ट्रेन के अंदर अपने कोच में, फर्स्ट क्लास का जो कोच था, तो वो जो ट्रेन के अंदर टीटी रहता है, टिकट चेक करना जिसकी ड्यूटी रहती है, तो वो किस वक़्त कहाँ खड़े होते हैं सब यात्रियों को तो थोड़ा ही पता होता है, लेकिन वो अपनी नज़र तो सब जगह रखते ही हैं। जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वो देखते रहते हैं कहाँ किस कोच में कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है। तो उनको उनकी टिकटें चेक करने की ड्यूटी होती, तो वो अपने ड्यूटी के दौरान ही अपनी उस तरह के नज़रिए से अपना काम करते हैं बखूबी। तो उस टीटी ने श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी को ट्रेन के अंदर एंटर होते हुए देख लिया और ट्रेन जैसे चल रही थी और टिकटें चेक करने का समय आया, तो वो जैसे देखने के बाद से ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के तुरंत बाद से ही न जाने क्या हलचल उस टीटी ऑफिसर के मन के अंदर क्या हलचल शुरू हुई। तो वो जल्दी से पहुंच जाना चाहता था, लेकिन वो अपने कर्म से लगातार ड्यूटी करते हुए पहुंच रहा था, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी हो गई कि जल्दी वहां जाऊं जहां पर वो सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए कोई महापुरुष ट्रेन के अंदर एंटर हुए हैं। तो क्यों न जाने उनके मन के अंदर उनसे मिलने की, उनकी नज़दीकी प्राप्त करने की उत्सुकता हुई। तो जल्दी जल्दी वो टिकट चेक करते हुए वहाँ नज़दीक पहुँच गए और टिकटें दूर से ही महात्मा जी ने चेक करवा दी। तो वहाँ जैसे काफ़ी संगत भी श्री गुरु महाराज जी के साथ महात्मा जन, भगत जन, सेवादार इतने होते हैं, तो वो गिनती तो दूर से ही हो जाती है, इतने टिकट हैं और इतने लोग हैं तो, लेकिन वो सब टिकट चेक करने के बाद में भी उस ऑफिसर ने महात्मा जी से बड़े प्रेम से विनम्र निवेदन किया कि क्या आप महापुरुषों के मुझे नज़दीक से दर्शन करने का या नज़दीकी हासिल करने का क्या सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो
टिकट तो चेक कर चुके थे, लेकिन उनकी जो दिली भावना थी उस वक़्त से उसकी जो तड़प हुई थी दर्शन करने मात्र से ही, जो वो अपने अंदर लिए हुए धीरे धीरे पहुंच रहे थे और महात्मा जी तक पहुंचे। टिकट चेक करने के बाद अपनी दिली भावना प्रकट की तो महात्मा जी ने कहा, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम विनती करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाकर महात्मा जी ने विनती की कि ऐसी बात है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, आने दो उनको, ले आओ। तो टिकट कलेक्टर टीटी पास में आके नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने उनका हालचाल पूछा तो उस ऑफिसर ने सब कुछ बताया, अपनी पूजा पाठ के बारे में बताया, कितने साल से लगा हुआ है बताया, और किसकी पूजा आराधना करता है वो भी बताया। श्री गुरु महाराज जी ने उसको न जाने प्रसाद तो सभी को देते हैं, खुश भी सभी होते हैं, उसके मन के अंदर न जाने ऐसा क्या जादू किया श्री गुरु महाराज जी ने कि वो इतना खुश हो के जैसे वहाँ से उठकर जाने लगा तो उसके चेहरे पे नूर झलक रहा था, और जो खुशी थी वो महात्मा जी ने पढ़ी और उसे रोक कर पूछने लगे, जैसे महात्मा जी इंतजार कर रहे हों। तो उन्होंने भी पूछा कि बात बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हो, बहुत खुशी मिली है दर्शन करके। तो टीटी साहब कहते हैं, खुशी तो बहुत मिली है, लेकिन कोई और बात है जो आप समझ रहे हैं, वो बात नहीं है कि दर्शन करने से जो खुशी मिली है। तो वो बताते हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, वो अलग बात है। सभी लोग देख रहे होंगे, मैंने जो पहले दर्शन किए ऊपर इन महापुरुषों को ट्रेन में एंटर होते हुए, लेकिन अभी जो नज़दीकी में जो कुछ मुझे मिला वो अलग बात है। वो मुझे 15 साल हो गए पूजन आराधन करते हुए, लेकिन मुझे उस 15 साल की पूजा आराधना का आज ही फल मिला है, उसका आज मुझे रिजल्ट मिला है। वो सब पूजा आराधना करने के बाद में मुझे लगता है कि आज मुझे सफलता मिल गई है कि इन महापुरुषों के रूप में मुझे उस साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हो गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये लीला मेरे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, जो समय समय पर अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाते थे, आज भी छठे रूप में वही परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के रूप में हम गुरुमुख प्रेमियों की व्याकुल विह्वल पुकारें सुनकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। देश विदेश में घूमकर नाम और भक्ति का डंका बजाते हैं और अपने गुरुमुख प्रेमियों को सुख और चैन सुकून बांटकर उनको खुशी देकर आप खुद भी प्रसन्न और खुश होते हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी की लीला है। हम सब अपने
श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।